औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 हमने इससे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के टॉपिक को वेल कवर्ड किया। उसके पास पेपर से क्वेश्चंस मैंने आपके लिए अपलोड करे, आपने उनको अच्छे अंदाज में रिपीट कर कर बेहतर किया। अब मेरे बेटे इस साल क्योंकि कुछ भी रिड्यूस नहीं है तो चैप्टर 7 में 7.4 और 7.5 ये रिलेटेड हैं। एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी से निकला है और इसकी 2 एक्सरसाइजेज आपकी बुक में दी हुई हैं। तो अब मैंने कोशिश करी है कि जितने पास पेपर्स के सवालात आपके रिलेटेड आए हैं, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनको आपके सामने समझाया जाए और आपके लिए इस चैप्टर को आसान किया जाए। जितने क्वेश्चंस हम आज के पैकेज में डिस्कस करेंगे ये तमाम सवालात पास एयर पेपर्स में एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना टाइम आपने इस पे लगाना है और इनको बार बार दोहराकर परफेक्ट करना है। आज आप मेहनत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जैसे पेपर करीब आपका आएगा तो ये चैप्टर आपको इतना तंग नहीं करेगा। तो आइए प्रोबेबिलिटी के इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो बड़ा जो कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का आपने यहाँ पर स्टडी करना है, यहाँ पर उसके हल्की सी ब्रीफिंग आपको दी जा रही है कि प्रोबेबिलिटी मुमकिनात में से है, चांसेस में से है कि कोई इवेंट होने जा रहा हो तो उसमें जो आप चाहते हैं, जो आप लाइक करते हैं उसको होने का चांस कितना है, जिसके आप चांसेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस इवेंट के अकर होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। याद रहे बेटे, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको जिस क्वेश्चन के भी यानी जिस इवेंट पे भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो इवेंट कितने मैक्सिमम तरीकों से हो सकता है और आपके इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, वो इवेंट कितनी जगह पर मुमकिन है। तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये नीचे आएगा। जब भी कोई इवेंट आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उससे पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं और कितने आ सकते हैं, और जो आप चाहते हैं उनके होने का चांस कितना है वो ऊपर आएगा। द नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन वो ऊपर आएगा और पॉसिबल आउटकम्स कहाँ आएंगे नीचे। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1, यानी ये तो इवेंट नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, या इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 100 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, या इसके बीच में लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डाइस की, लूडो आप खेलते हैं, छक्का जैसे आप थ्रो करते हैं तो उसमें 6 फेसेस होते हैं और हर फेस पर अलग अलग लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपसे बोले भाई कि बताइए हमने डाई को थ्रो किया है, बताएं 2 आने का चांस कितना है अपर फेस पर, तो आपको पता है भाई टोटल पॉसिबल आउटकम कितना सकते हैं 6, तो वो 6 नीचे आ जाएगा और 2 जो है वो खाली एक ही फेस पे लिखा हुआ है तो 1 ऊपर आ जाएगा, तो 1/6 बन जाएगा 2 आने का चांस। तो आई होप बात समझ में आई होगी। तो प्रोबेबिलिटी के इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और आगे क्वेश्चंस पे लगाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आज के पैकेज में हम जितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे ये तमाम वो सवालात हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स में प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से आ चुके हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ देखना है और इनको बार बार रिपीट करके परफेक्ट करना है, ताकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में रिपीट होते हैं तो ये आप आराम से कर पाएँ। तो ये जो सवाल आप सामने देख रहे हैं ये 7.4 से पहले बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम में 2019 में आई थिंक ये आ चुकी है। आइए सवाल को समझते हैं कि एक फैमिली में अगर 3 चिल्ड्रंस हैं तो आपने चांस बनाना है कि उन चिल्ड्रंस में लाजमी बॉय लड़का होगा, गर्ल लड़की होगी। तो अब यहाँ अभी हमें ये नहीं पता कि 3 बच्चे हैं उनमें से कितने लड़के हैं, या पहला लड़का है, दूसरी लड़की है, तीसरा लड़का है, यानी कि उनके नंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें चांस बनाना है कि बताइए, पार्ट 1 में कह रहा है कि क्या चांस है कि जो तीसरी चाइल्ड होगी वो एक लड़की होगी। यानी कि आसान ज़बान में, जैसे आपके घर में अगर बहन भाई आपके हैं तो पहला भाई हुआ, फिर बहन, फिर भाई, तो ऐसे नंबरिंग पर ये सवाल बन गया है। आइए
हम आहिस्ता आहिस्ता सवाल को पढ़ेंगे और इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मेरे बेटे प्रोबेबिलिटी के हवाले से जब भी आपको सवाल आएगा तो जिस इवेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये बात तय हो गई कि 3 चिल्ड्रंस हैं फैमिली में, तो हम पहले एक सबसेट बनाएंगे जो कि सैंपल स्पेस को शो करेगा कि वो 3 चिल्ड्रंस कितने अंदाज से एक रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि वो 3 बच्चे। तो पहले ले लिए कि तीनों लड़के हों, ये मुमकिन है, या फिर अगर ले लिए कि पहले 2 लड़के हों फिर लड़की हो, या पहले लड़का हो जाए फिर 2 लड़कियां हों। यानी कि हम यहाँ पर हर पॉसिबल आउटकम को यहाँ पर देख रहे हैं। या ऐसा हो जाए कि पहले लड़की हो जाए फिर 2 लड़के हो जाएं, या फिर लड़की फिर बीच में लड़का फिर लड़की हो जाए। यानी कि आपको यहाँ पर नंबर देखना ये है कि इनके ऑर्डर्स जो हैं वो 3 चिल्ड्रंस के वो शफल हो सकते हैं। तो हर मुमकिन ऑर्डर आपको यहाँ पे कवर करना होगा। या पहले 2 लड़कियां हुई हो फिर लड़का हुआ हो, या फिर लड़का दरमियान में लड़की फिर लड़का हुआ हो, या फिर तीनों लड़कियां ही उस चिल्ड्रंस में फैमिली में हों, ये भी मुमकिन है। तो हमने पहले तीनों जो चिल्ड्रंस हैं उनके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं वो सारों का एक सेट बना लिया। और ये यहाँ पर बी बॉय को शो कर रहा है और जी जो है गर्ल को शो कर रहा है। तो इसमें हम काउंट करेंगे टोटल हैं कितने। तो ये टोटल आपके पास 8 पॉसिबल आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये OS आपका सैंपल स्पेस का टोटल हो जाएगा 8। अब जिस इवेंट को हमें बनाना है उसका पार्ट 1 आप देखते हैं कि कह रहा है कि बताइए इवेंट ऐसा जिसमें जो तीसरी चाइल्ड हो वो लड़की हो। यानी कि आप देखें सामने अपने जो हमने पॉसिबल आउटकम बनाया उसमें तीसरी पोजीशन पर लड़की जहां जहां आ रही है वो सारे सेट ए में हम लिख देंगे नीचे, ये पार्ट 1 के लिए। तो आप देखें पहला इवेंट में ले लिया जिसमें आखिर में लड़की आ रही है, यहाँ पर भी आखिर में लड़की आ रही है, और यहाँ भी आखिर में लड़की, और लास्ट वाले में भी आखिर में लड़की आ रही है। तो 4 बार ऐसा मुमकिन है कि तीसरी चाइल्ड है, आखिरी चाइल्ड है, वो एक गर्ल होगी। तो हमने यहाँ पर इसी एस में से वो इवेंट अलग कर लिए जो कि हमारी इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो OA हमारा हो गया 4, यानी कि टोटल 8 में से 4 बार ऐसा मुमकिन है कि तीसरी जो चाइल्ड होगी वो लड़की होगी। तो इसका चांस बनाने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा, OA अपॉन OS, तो 4/8 आ गया 1/2। तो ये पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया है कि ये चांस है कि तीसरी जो चाइल्ड हो वो लड़की हो। ऐसे हम पार्ट 2 पर जाते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है कि ऐसे इवेंट के चांस बताइए जिसमें 2 चिल्ड्रन लड़के हों और 1 चाइल्ड लड़की हो। यानी ऐसा यहाँ पे, यानी नंबरिंग यहाँ पे नहीं देखनी है, ऑर्डर नहीं देखना, बस ये देखना है कि 2 लड़के और 1 लड़की कितनी बार मुमकिन हुई है। तो इनको हमें अलग करना होगा। तो ये इवेंट देखें आप, 2 लड़की 1 लड़की, या फिर ये इवेंट देखें आपके बॉय फिर गर्ल फिर बॉय, 2 लड़के 1 लड़की, और फिर गर्ल बॉय बॉय, यानी कि 2 लड़के 1 लड़की वाले इवेंट को हमने यहाँ से अलग कर लिया। तो ऐसा 3 बार हुआ है। तो OB यानी दूसरा इवेंट हमने ले लिया कि A में हमने पार्ट 1 कर लिया था, तो B में हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो OB आपका 3 हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 3/8। तो प्रोबेबिलिटी लाई करती है हमेशा 0 और 1 के बीच में। तो यूं ये सवाल कंप्लीट हो गया है, 2019 में एग्जाम में आ चुका है। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा ये अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं जो कि 2018 में आई थिंक आ चुका है। ये 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने हर क्वेश्चन को अच्छा कवर करना है। तो बेटा ये इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक शेल्फ है जिसमें बुक्स रखी हुई हैं, और उनमें 3 नॉवेल्स की बुक हैं, 4 पोएम्स की बुक हैं, और एक डिक्शनरी है उस शेल्फ के अंदर। हमें कहा जा रहा है कि अगर हम उनमें से 3 बुक्स उठाएं रैंडमली, यानी रैंडमली से मुराद ये कि कोई तरतीब नहीं है, नॉवेल बुक्स पोएम्स की जो हैं या डिक्शनरी जो है सब आगे पीछे मिक्स हुई हुई है, उनमें से अगर 3 बुक्स उठाने को कहा जाए तो बताइए क्या चांस होगा कि आपके हाथ में डिक्शनरी सेलेक्ट हो जाए। पार्ट 1 में आपको डिक्शनरी सेलेक्ट होने की चांसेस मांग रहा है, और पार्ट 2 में कह रहा है कि 1 नॉवेल और 2 पोएम हाथ में आने के चांसेस कितने होंगे। यानी कि आपने सबसे पहले जो बात समझनी है कि टोटल यहाँ पर 3 नॉवेल, 4 पोएम और डिक्शनरी, यानी कि ये हो गई आपके पास 8 बुक्स। 8 में से आपको उठानी कितनी है, 3। जो कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन का आपने पढ़ा था सिलेक्शन का, वो प्रोबेबिलिटी में बार बार यूज होगा। तो आए पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं कि टोटल 8 बुक्स हैं, 3 नॉवेल, 4 पोएम्स, एक डिक्शनरी, जिनमें से 3 उठानी हैं।
तो आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है कि 8C3 कि 8C3 यानी कि हमने सैंपल स्पेस की काउंटिंग बना ली कि 56 वेज ऐसे हो सकते हैं जिसमें से हम ये 3 बुक यूनिक सेलेक्ट कर पाएंगे। ये तो हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन अब हमने पार्ट 1 पे जाना है और पार्ट 1 में हमसे कह रहा है कि बताइए वो इवेंट कितने होंगे जिसमें डिक्शनरी हाथ में आई होगी। यानी हमने ए नाम दे दिया उस इवेंट को कि जब 3 बुक्स आपने उठाई होंगी तो ऐसा इवेंट जिसमें डिक्शनरी हाथ में आ गई हो 3 में से, डिक्शनरी वैसे तो है ही एक ही, तो 3 में से एक डिक्शनरी की बुक हाथ में हो, वो इवेंट का नाम हमने ए दे दिया है। अब हम उसका चांस बनाने जा रहे हैं। तो चांस कैसे बनेगा कि हमने डिक्शनरी को लाजमी लेना है। तो हमने देखे यहाँ पर डिक्शनरी है कितनी 1, तो हमने एक डिक्शनरी उठा ली और फिर अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ कि जब तक 3 बुक्स नहीं उठाई जाएंगी इवेंट पूरा नहीं होगा। तो एक अगर आपने डिक्शनरी से उठा ली है तो बाकी रह गई हैं 4 आपकी पोयम में से भी एक उठाएंगे आप, क्योंकि आपको 3 बुक्स पूरी करनी है और एक बुक आप कहाँ से उठा लेंगे, नॉवेल में से उठा लेंगे। तो यूं एक एक बुक आपने तीनों से उठा ली तो एक इवेंट तो ऐसा मुमकिन है 1C1 4C1 3C1 और ये भी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में तो 12। यानी ऐसा इवेंट 12 बार हो सकता है कि डिक्शनरी एक आ जाए, एक पोयम की बुक आ जाए और एक नॉवेल की बुक आ जाए। ये 12 बार इसलिए हो गया कि डिक्शनरी तो एक ही है मगर नॉवेल जो है आपके पास 3 है और पोयम 4 है, तो इसलिए इवेंट 12 बार हो सकता है कि ऐसे यूनिक सेट बने जैसे डिक्शनरी के साथ बाकी 2 बुक जो है चेंज हो रही हों। अगला इवेंट क्या है कि आप लोग को डिक्शनरी को लाजमी उठानी है। तो अगला इवेंट ये कि आप डिक्शनरी उठाएं और 2 बुक्स जो हैं आप पोयम में से उठा लें, नॉवेल से कोई बुक ना उठाएं। ऐसा भी इवेंट मुमकिन है क्योंकि 1 और 2 3 बुक्स पूरी करनी है आपको। तो अगला इवेंट ये हो जाएगा कि 1C1 डिक्शनरी उठा ली, 4C2 आपने 2 किताबें उठा ली पोयम में से तो 3 आपकी पूरी हो गई। तो नॉवेल से कोई भी नहीं उठाएंगे तो 6 वेज ऐसे मुमकिन हैं जिनमें 2 पोयम की बुक हाथ में आ गई हो और एक डिक्शनरी के साथ नॉवेल हाथ में ना आया हो। अगला इवेंट तीसरा ये मुमकिन है कि आप पोयम में से कोई बुक ना उठाएं, एक आप डिक्शनरी उठा लें, बाकी 2 बुक्स जो हैं आप वो नॉवेल में से उठा लें। तो ऐसा भी मुमकिन है। तो ये 3 बार ऐसा हो सकता है। तो यूँ हमने वो वेज कवर किए हैं जिनमें एक डिक्शनरी लाजमी हमारे हाथ में आ गई होगी। तो ये आ रहे हैं आपके 21 वेज, यानी 56 में से 21 टाइम ऐसा हुआ है कि डिक्शनरी आपके हाथ में आई है। 3 किताबें जब उठा रहे थे तो एक डिक्शनरी हो गई है, बाकी पोयम हो नॉवेल हो, तो ऐसे 21 वेज मुमकिन। तो बता दें इसकी प्रोबेबिलिटी 21 ऊपर आ गया, 56 नीचे, 7 से कैंसिल हो गया तो 3/8 चांस आ गया है पहले पार्ट के आंसर का। डिक्शनरी हाथ में आने का चांस 3/8 है। अब पार्ट 2 पे जाते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है कि आपने जो 3 बुक्स उठाई हैं उनमें से ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि एक नॉवेल और 2 पोयम की बुक हाथ में आई हों। तो एक नॉवेल और 2 पोयम की बुक में मतलब डिक्शनरी कोई है ही नहीं यहाँ पर। आप पार्ट 2 में देखिए डिक्शनरी आपने नहीं उठानी है तो इट मीन्स डिक्शनरी एक है, उसमें 0 बन गया। बाकी नॉवेल में से एक लेनी है, 3 नॉवेल की हैं 3C1 एक लेनी है और पोयम में से 2 लेनी है 4C2। तो ऐसा इवेंट तो एक ही बार यहाँ पर इस तरीके से अलग हुआ है कि इनमें बढ़ जाएंगी वैल्यूज कि 1C01 होता है, ये 6 इधर से आगे। तो 18 टाइम ऐसा हुआ होगा कि डिक्शनरी हाथ में नहीं आई होगी, एक नॉवेल और 2 पोयम का ट्रिपलेट तैयार हुआ होगा। तो ये 18 बार यूनिक ट्रिपलेट बन सकता है इन 3 किताबों का। तो इनके चांस बना लेते हैं। तो 18 ऊपर 56 नीचे, कैंसिल आउट कर दिया इसको 2 से, तो 9/28 ये चांस आ गया आपके पार्ट 2 का कि एक नॉवेल और 2 पोयम की बुक सेलेक्ट होने का चांस 9/28 है। अब इसको आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगले सवाल की जानिब चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पास्ट ईयर में एग्जाम में आ चुका है कि ये इवेंट है कॉइन्स वाला कि कॉइन्स लेकर आपने टॉस करने हैं। तो अब यहाँ मेरी बात समझिएगा कि 3 कॉइन्स एक साथ टॉस किए जाएं बिलतरतीब या यूं कह लें आप कि आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस करना हो, इवेंट एक ही होगा। यानी 3 कॉइन्स को ले लें, एक साथ टॉस करें, जब नीचे आएगा तो रिजल्ट देखेंगे कि हेड आया टेल आया, या एक कॉइन को 3 बार टॉस करने के बाद जो रिजल्ट्स आए उनकी जगह लिखें। तो दोनों के सबसेट यानी कि जो सैंपल स्पेस बनेगा वो एक ही बनेगा।
तो इस वक्त यहाँ पे 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाते हैं अपना। जब 3 कॉइन्स की बात आएगी तो सैंपल स्पेस ये होगा कि भाई तीनों में हेड आ जाए, या 2 में हेड आए तो 1 में टेल आ जाए। यानी तीनों कॉइन्स जब नीचे गिरेंगे तो उनके रिजल्ट पड़ जाएंगे। तो उनमें हर मुमकिन रिजल्ट यहाँ आपके सामने लिख दिया गया है। जैसे गर्ल बॉय वाला सवाल आया था, ऐसी हेड टेल यहाँ पर शो कर रहा है। एच जो है हेड को शो कर रहा है और टेल टी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉइन में 2 ही चांस होते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होगा 8। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका 8। तो जब भी 3 कॉइन्स की बात आएगी तो उसके सैंपल स्पेस कितना होगा 8। तो अब यहाँ पर पार्ट 1 में चलते हैं। वो कह रहे हैं कि बताएं ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि कम से कम एक हेड लाजमी आया हो। एटलीस्ट 1 हेड वाले इवेंट को हमने ए का नाम दे दिया, और इसमें सिर्फ एक ट्रिपल टेल वाला इवेंट नहीं आएगा, बाकी सारे इवेंट यहाँ पर आ जाएंगे। सब में एक हेड तो लाजमी आया ही है। कम से कम एक हेड वाले इवेंट 7 हो जाएंगे। 7 तो हमने यहाँ लिखे और इसकी प्रोबेबिलिटी बना दी कि 7/8 कि ओ ए ऊपर ओ एस नीचे। ये पार्ट 1 कवर हो गया। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि ऐसे इवेंट के चांस बताइए जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 हेड आए हों। 2 से कम इवेंट हो सकता है, 2 से ज्यादा वाले ना हो। तो इसमें तो बेटा सिंपल ट्रिपल हेड वाला जो इवेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा 2 हेड मांग रहा है। यहाँ 3 हेड हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ भी 7 बनेंगे और 7/8 इस इवेंट का भी चांस हो जाएगा, क्योंकि आप सैंपल इसमें से कोई भी इवेंट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एटमोस्ट 2 हेड वाली कंडीशन सब पूरी कर रहे हैं, सिवाय पहले ट्रिपल हेड वाले के। सब में 2 से कम ही हेड आए हैं। उसने मना किया कि 2 से ज्यादा हेड ना आए। तो इट मीन 7/8 बी इवेंट को हमने नाम दिया पार्ट 2 के लिए, और उसका आंसर 7/8 आ गया। आराम से आप दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है और पास्ट ईयर में एग्जाम में आ चुका है। आइए सवाल को देखते हैं कि सवाल ये कहा जा रहा है कि एक वर्ड है जिसमें जो लेटर्स आ रहे हैं उसमें 5 कंसोनेंट्स हैं और 4 वॉवेल्स हैं, यानी कि 9 लेटर्स हैं उस वर्ड के अंदर, जिनमें 5 कंसोनेंट हैं, 4 वॉवेल हैं। उन 9 में से हम 3 लेटर को सिलेक्ट करेंगे एट रैंडम। तो हमारे हाथ में 3 लेटर में से कोई भी आ सकता है, कंसोनेंट भी आ सकता है, वॉवेल भी आ सकता है। अब हमें उसी पर सवाल बन गया है कि वो 3 जो आपने लेटर सेलेक्ट करे हैं, चांस बताएं कितना चांस है कि एक से ज्यादा वॉवेल उसमें सेलेक्ट हो गया हो। यानी जो 9 आपने लेटर सेलेक्ट करे उसमें 9 जो लेटर में से 3 सेलेक्ट करे, उसमें ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि 3 में एक से ज्यादा वॉवेल आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो आइए सबसे पहले सैंपल से बनाते हैं कि भाई टोटल है 9 लेटर्स। 9 में 5 कंसोनेंट हैं, 4 वॉवेल हैं, जिसमें से हमें 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ लगेगा कॉम्बिनेशन, सैंपल से बनेगा 9C3। 84 वेज हैं 9 लेटर में से 3 सेलेक्ट करने के। अब हम चलते हैं अपने इवेंट की जानिब कि ए वो इवेंट है जिसमें जो 3 आपने लेटर लिए हैं उनमें एक से ज्यादा वॉवेल आ गया हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉवेल्स 4 हैं तो 4 में से 2 ले लेंगे, लेने 3 लेटर हैं, इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर कंसोनेंट में से 1 लेंगे। तो एक सेट तो ये बन सकता है कि 4C2 5C1, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 6 5 30 कि 30 टाइम ऐसा हो सकता है कि आपने 2 वॉवेल ले लिए हों और 1 क्या ले लिया हो कंसोनेंट। और एक इवेंट ऐसा और मुमकिन है कि आप तीनों वॉवेल ले लें कि 4C3 और कंसोनेंट में से 0 लें, क्योंकि 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो ऐसा इवेंट भी मुमकिन है। दरमियान में प्लस लगाया कि जब इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो बीच में क्या आएगा प्लस, जब तक कंप्लीट नहीं होगा बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई। तो 30 और ये 4, 34 टाइम 84 में से ऐसा हुआ है कि आपने जो 3 लेटर सेलेक्ट करे उसमें वॉवेल एक से ज्यादा बार आया है। प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं, 34 ऊपर 84 नीचे, 71 42। एग्जाम में सवाल आ चुका है, इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो आई बेटा अगला क्वेश्चन 7.4 का आपके सामने आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, और ये भी पास्ट ईयर पेपर में आ चुकी है। और ये एग्जाम्पल रिलेटेड है लूडो वाले क्वेश्चन से, जो छक्का आप डाई रोल करते हैं उस पर ये सवाल बन गया है कि आपने एक डाई को 2 बार ट्वाइस रोल कराया। मतलब पहले छक्के को एक बार फेंका, रिजल्ट साइड पे लिख दिया, फिर एक बार उसको और फेंका। जब दोनों बार रिजल्ट आ गए तो उनको एक जगह नोट कर लिया। उस पर ये सवाल बन गया है
तो अब पहले तो सैंपल स्पेस बनाते हैं अपना। जब हम एक छक्के को 2 बार फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 36, कि पहले वाले 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। तो ऐसे हमने तमाम मुमकिन आउटकम्स यहाँ गिन लिए हैं। तो ये आ रहे हैं 36, यानी एक छक्के को 2 बार रोल किया जाए या 2 छक्के को एक साथ रोल किया जाए, 36 आउटकम पॉसिबल हैं। अब हम अपने इवेंट की जाने जाएंगे। सवाल ये कि बताएं चांस क्या होगा कि सम ऑफ पॉइंट्स ऑन इट इज 9, यानी 2 छक्कों पर अपर फेस पर वैल्यू आ रही है, उनमें से कितनी बार ऐसा होगा कि उनको प्लस करने पर 9 बनेगा। तो हमें अब इनमें से ऐसे से अलग करने होंगे जिनको प्लस करने पे 9 बने। तो हमने उस इवेंट को ए का नाम दे दिया और हमें अब देखना है कि ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिनको प्लस करने पे 9 आए। तो 3 6 क्या हो गया 9, 4 5 क्या हो गया 9, 5 4 क्या हो गया 9, और ऐसे 6 और 3 क्या हो गया 9। तो 36 में 4 बार ऐसा हुआ है कि इन पॉइंट्स को प्लस करने पर क्या बन रहा है 9। तो हमने चारों ओ ए काउंट कर लिए और अब इसका प्रोबेबिलिटी बना देंगे कि 4 ओ ए ऊपर आ गया, ओ एस नीचे, तो 1 over 9 आ गया पहले पार्ट का आंसर। पेपर में जाइए सम 9 दिया हुआ है, एग्जाम में चेंज होके कुछ और सम आ सकता है, तो उसके हिसाब से सवाल को एडजस्ट कर लीजिएगा। सैंपल स्पेस आपका यही होगा। पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि बताएं वो जो 2 रिजल्ट्स आए हैं डाई के, उनमें से किसी एक में 5 होना चाहिए, यानी किसी एक छक्के पर 5 होना चाहिए। दोनों छक्के जो रोल करे उनमें से किसी एक पर क्या होना चाहिए 5। तो अब हम ऐसे इवेंट को अलग करेंगे जहाँ कम से कम एक बार 5 आया हो। तो 1,5, 2,5, 3,5, 4,5। तो ये तो वो इवेंट है जहाँ पर एक बार 5 आया। इसके बाद 5 का जो सेट बनेगा, ये सारों में कैसे 5 एक बार आ चुका है, तो ये सारे काउंट कर लिए जाएंगे। एटलीस्ट एक में जो है 1 5, देयर इज एटलीस्ट 1 5। तो यहाँ पर दोनों में 5 है, वो भी ले सकते हैं इवेंट, यानी 5 जो है कम से कम एक में जरूर आए। तो ऐसे इवेंट देखने हैं। तो ये आपके टोटल कितने बन रहे हैं गिनने हैं अगर, तो 4, ये 7 और 4 11। तो 11 टाइम ऐसा हुआ है कि कम से कम एक में 5 या दोनों में 5 आया है। तो अब 11 ऊपर रखा, 36 नीचे, और अब क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप इसको आराम से बार दोहराएं। एग्जाम में सवाल 1 5 के बजाय किसी और नंबर से भी आ सकता है। आप इसको समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। याद रहे तमाम क्वेश्चन जो डिस्कस हो रहे हैं पेपर में आ चुके हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है 714 से पहले एग्जाम्पल नंबर 8 कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक केक बनाने के लिए हमें एग्स यूज करने हैं और रेफ्रिजरेटर में 12 एग रखे हुए हैं जिनमें से 2 एग खराब हैं। सवाल को समझिएगा कि हमने उन 12 में से सेलेक्ट करने हैं 4 एग्स जो हम केक में डालेंगे। तो पहले तो हम अपना सैंपल से बनाते हैं कि 12 एग हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 12C4 495 OS आपका हो जाएगा। यानी 495 टाइम भी इवेंट मुमकिन है कि आप 12 में से 4 सेलेक्ट कर लें एग्स। अब हम अपने इवेंट पे चलते हैं कि पार्ट 1 में वो कह रहा है कि बताइए क्या चांस होगा कि जो आपने 4 एग सेलेक्ट करे हैं उनमें से कोई एक अंडा लाजमी खराब हाथ में आ जाए। एग्जैक्टली 1 एग बैड हाथ में आ जाए, 3 अंडे आपके सही हों। ऐसा इवेंट कितनी बार हुआ होगा? तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि हमें सेलेक्ट करने हैं 4 एग, तो हम खराब जो 2 अंडे हैं उनको अलग कर लेंगे और 10 सही को अलग। तो हम 3 उठाएंगे 10 सही में से और 1 उठाएंगे 2 खराब में से। तो 10C3 120, 2C1 2, 240 टाइम ऐसा हुआ है 495 में से 240 टाइम ऐसा हुआ कि एक खराब एग आपके हाथ में आ गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं कि ऊपर ओ आ गया, नीचे OS 241 495 16/33। ये कैंसिल होकर आंसर आया है पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं एटलीस्ट 1 एग इज बैड, यानी 4 में से आपको कम से कम एक खराब अंडा लाजमी आया हो। तो ये अंडे 2 ही खराब हैं, तो ये केस 2 और मुमकिन है। एक तो ऊपर वाले काम हो जाएगा कि आपका एक खराब अंडा हाथ में आ गया था 10C3 2C1, और अगला इवेंट हो सकता है कि दोनों खराब अंडे आपके हाथ में आ जाएं। तो आपको उठाने 4 हैं, तो 2 आप खराब में से उठा लेंगे, 2 आप सही में से उठा लेंगे। तो ये 240 और ये 45 285 ये टाइम ऐसा हुआ है कि एक से ज्यादा, यानी एटलीस्ट 1 एग इज बैड, यानी कि एक से एक भी
बैड एग हाथ में आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। तो इट मीन ये आंसर आ गया 9133। आराम से इसको आप दोहराइए। इस इवेंट को बी कॉल करा, पेपाल आ चुका है। तो ये बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। 7.4 में क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जिसका नंबर है 8। पेपर में सवाल आ चुका है पास्ट ईयर्स में कि एक लड़के के पास बास्केट है जिसमें फ्रूट्स हैं, 10 ऑरेंजेस हैं और 7 एप्पल्स हैं। टोटल 17 आइटम उसके पास हैं और वो उनमें से एक फ्रूट रैंडमली सेलेक्ट करेगा। उसके हाथ में कुछ भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है और एप्पल भी आ सकता है। तो पार्ट बने हुए हैं इसमें, कह रहे हैं व्हाट इज द चांस ऑफ इट बीइंग एन एप्पल। ये पार्ट 1 ये है कि पहले आप ये बताइए कि उन 17 में से उसने एक आइटम उठाया तो क्या चांस है उसके हाथ में एप्पल आ गया होगा। तो आए नीचे हम सैंपल्स भी बनाते हैं अपना। पहले भाई 17 आइटम है टोटल, एक उठाना है। 17C1 मतलब ये इवेंट 17 बार हो सकता है। 17 में से एक आइटम उठाया गया, 17 बार मुमकिन है। अब पार्ट जो पहला है उसको हम ए का नाम देते हैं कि उन्होंने बोला बताएं भाई आपके हाथ में अगर एप्पल आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एप्पल हैं कितने, 7। तो ओ ए कितना हो गया, 7। 7 ऊपर 17 नीचे, तो ये एप्पल आने का चांस आ गया। अब पार्ट 2 जरा कनेक्ट कीजिएगा। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं कि उसके पास एप्पल आ गया हाथ में। जब एप्पल हाथ में आ गया तो वो एप्पल वो बास्केट में तो नहीं डालेगा, तो एक आइटम आपका कम हो गया है। ऑरेंज तो 10 है और एप्पल कितने रह गए, 6। अब 16 आइटम में से वो दोबारा अगला सिलेक्शन करेगा, यानी सेकंड सिलेक्शन करेगा। अब बोलने बताओ इस सेकंड सिलेक्शन ऑरेंज आने का चांस कितना है। यानी कि पहले उसका एप्पल आ गया है और फिर उसने उठा के बाहर फेंक दिया। अब रह गए 16 आइटम अंदर। अब 16 में से आपको पता है ऑरेंज हैं कितने, 10। तो आए देखें कि सेकंड पार्ट के लिए हमने बी का इवेंट ले लिया। जब आपने एक एप्पल सेलेक्ट कर लिया पार्ट 1 में तो अब रह गए 16 आइटम और ऑरेंज के लिए बनाना है चांस। तो ऑरेंज हैं 10, तो उसकी चांस क्या बनेगा, 10/16 ये 5/8। तो पार्ट 2 5/8 आंसर आ रहा है। आप इसको आराम से समझें, दोहराएं, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। तो बड़ा पास्ट ईयर में क्वेश्चन ऐसा भी आया है जिसमें हमें सैंपल स्पेस बनाते वक्त परमोटेशन को यूज करना पड़ेगा। आए जरा देखिए इस सवाल में, क्योंकि हमने परमोटेशन पीछे करी है, आपने इस टाइप के सवाल करे थे। इसमें वर्ड आया था इंस्टीट्यूशन आया था या पाक पतन आया था जिसमें लेटर रिपीट हो रहे थे, तो उसका ताल्लुक शफलिंग का जो है परमोटेशन से है। तो आए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पेपर में आ चुका है मिसिसिपी, 11 लेटर का एक वर्ड है मिसिसिपी। इसके लेटर्स को शफल जब किया जाएगा तो आप देख सकते हैं इसमें आई 4 बार आ रहा है, एस 4 बार आ रहा है। तो उसमें शफलिंग के बाद हमें अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि आई कौन सा है ये। तो अब इसी पे चांस आ गया है कि बताएं शफलिंग करते वक्त ऐसा कितनी बार होगा कि जो 4 आई हैं वो चारों कंसेक्टिव लेटर बने उस अरेंजमेंट के अंदर। यानी हमें सवाल यहाँ पर है तो प्रोबेबिलिटी का सवाल, मगर रिलेटेड हो गया परमुटेशन से। तो हम बनाते हैं पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं अपना। मिसिसिपी में 11 लेटर हैं, 4 आई, 4 एस, 2 पी, 1 एम, तो हो गए 11। अब आपको पता है परमुटेशन के अंदर हम इस टाइप का सवाल क्या करते थे कि शफलिंग कितनी देर हो सकती है, टोटल को ऊपर रखते थे और रिपीट वालों को नीचे। तो 4 आई रिपीट हुए हैं, 4 एस रिपीट हुए हैं, 2 पी रिपीट हुए हैं, ब्रैकेट हटा के फैक्टोरियल लगाया, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ रहा है 34,650। यानी इतने तरीकों से हम इसे स्क्रैम्बल कर सकते हैं इन लेटर्स को। लेकिन अब हम देखना है कि चाह रहे हैं कि वो क्या मांग रहा है। वो मांग रहा है ऐसी अरेंजमेंट स्क्रैम्बल की जिसमें चारों आई जो है एक साथ आए हों, दरमियान में कोई और लेटर ना आया हो। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, चारों आई को एक साथ बांध देंगे और एक लेटर बना लेंगे। तो अब 4 आई की जो रिपीट वाला लेटर था वो यहाँ पे अब काउंट नहीं होगा ओ ए बनाते वक्त। अब चारों आई जो है वो एक लेटर काउंट हो रहे हैं। वो पहले 11 लेटर थे, अब 4 आई का जब एक लेटर बन गया तो बाकी 7 और एक 4 आई वाला ये लगा 8। तो अब ओ ए क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें आई वाला रिपीट में नीचे नहीं आएगा, एस वाला 4 हैं, पी 2 हैं, तो इनका आंसर आ रहा है 840। 840 टाइम हम ऐसे स्क्रैम्बल कर सकते हैं जो चारों आई को हमने एक साथ बांधा होगा। अब प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं इसकी कि ओ ए ऊपर ओ एस नीचे। तो यूँ आंसर आपका आ रहा है 4/165। ये सवाल तो प्रोबेबिलिटी का था लेकिन इस्तेमाल यहाँ पे परमुटेशन को किया गया। आप आराम से इसको इसमें दोहराइए। हम चलते हैं आगे।
बेटा ये आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जिसमें हमने कुछ ऐसे इवेंट को ऑब्जर्व करना है जिसमें जो चांसेस हैं किसी एक के होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि एक हो जाए, दूसरा हो जाए और तीसरा भी मुमकिन हो। ऐसे इवेंट्स कहलाते हैं म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे यहाँ आप देखिए, एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है कि प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि वो मैथ का पेपर पास कर लेगा, 11.20 चांस है, फिजिक्स का पास कर लेगा, 13.20 चांस है, और वो किसी एक को पास कर पाएगा, 17.20 चांस है। बताना ये है कि बताएं वो दोनों कोर्सेज यानी दोनों सब्जेक्ट पास कर पाए, इसका चांस क्या होगा। तो बताइए ये क्वेश्चन रिलेटेड है बेटा, एक थ्योरम है यहाँ पर दिया हुआ कि कुछ तो होते हैं डिसजॉइंट और कुछ होते हैं जॉइंट। तो यहाँ पर ये इवेंट आइदर यानी यूनियन में और इंटरसेक्शन दोनों में मुमकिन है, यानी मैथ और फिजिक्स में अलग अलग पास होने से फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर वो एटलीस्ट वाली कंडीशन पे कोई इफेक्ट डाले। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले अपना इवेंट अलग करेंगे कि ए वो इवेंट है जिसने उसने मैथ को पास किया, बी वो इवेंट है जिसने उसने फिजिक्स को पास करा। तो हमें प्रोबेबिलिटी बना के दी हुई है, पी ए दिया हुआ 11.20, पी बी दिया हुआ है 13.20, और फिर उन्होंने कह रहे हैं कि किसी एक को पास करने का चांस 17.20 है। तो ये ए यूनियन बी भी आपको दिया हुआ है, और मांग हमसे क्या रहा है कि दोनों पास होने के चांस क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी हमसे मांगा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपने यहाँ पर एक थ्योरम यूज करना है कि ए पी ए यूनियन बी प्लस ए पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो अब आपने ऊपर दिया हुआ डेटा सारा पुट करना है, यूनियन वाले में रख देना 17.20, इंटरसेक्शन आपको निकालना है, ए और बी की रख देनी है, ये प्लस का जरा कि माइनस का हो जाएगा, और एंड में एलसीएम लेकर आंसर इसका आ रहा है 7.20, यानी 7.20 चांस बन रहा है कि वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। इंटरसेक्शन यानी कि आप फिलहाल आप बस ये समझें कि अगर एटलीस्ट बोलेगा तो वो यूनियन है, और दोनों लेगा, बोथ लेगा तो वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो अब पेपर में इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, और इसमें अगर बोथ दें तो इंटरसेक्शन दे देंगे, आप यूनियन मांग लेंगे, या यूनियन देंगे इंटरसेक्शन, इसी टाइप का सवाल एग्जाम में चेंज हो सकता है। तो अब इसको आराम से दोहराइए, यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भाई अलग अलग पास होने के चांस इतने हैं, किसी एक में पास होने के चांस इतना है, आप दोनों में पास होने के चांस बनाए तो बहुत कम आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज प्रोबेबिलिटी के टॉपिक का आगाज़ कर दिया है, और मैंने जितने क्वेश्चंस आज इस पैकेज में आपको दिखाए हैं ये तमाम पास्ट पेपर में आ चुके हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है, और जितनी बार आप इसको दोहराएंगे उतना ही बेहतर होते चले जाएंगे। और जहाँ प्रॉब्लम आया बुक को भी देख सकते हैं। आई होप कि आपने प्रीवियस टॉपिक्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे कवर कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।